चलिए दोस्तों, सभी जुड़ जाएं। सबको सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक एक करके सभी जुड़ते जाएं क्योंकि मॉर्निंग का जो लाइव क्लासेस हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं जीन पियाजे पर। ठीक है, जीन पियाजे को लेकर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी साथी यूट्यूब चला रहे हैं, जो भी साथी पढ़ाई करना चाहते हैं, जल्दी से हमारे लाइव क्लास में जुड़ जाएं। चलिए, सभी साथी एक एक करते जुड़ते जाएंगे, हम सीधे वीडियो पर आते हैं। तो देखिए दोस्तों, जीन पियाजे के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अभी हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल का लोगो आपको शो हो जाएगा। ये देखिए, सीजी जॉब एजुकेशन, तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लोगो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको सीटेट की पूरी तैयारी बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाएगी, बिना किसी शुल्क के। कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ जैसे ही सीटेट की कंप्लीट प्रक्रिया होगी, उसके बाद सीजी में, ठीक है, सीजी में जो शिक्षक भर्ती आने वाली है उसकी भी तैयारी हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट तैयारी करवाने वाले हैं, बिल्कुल निःशुल्क। आपको कोई फीस देना नहीं पड़ेगा, कोई भी फीस नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए सीधे अब वीडियो पर आते हैं, टॉपिक पर। जीन पियाजे। इस वीडियो में जीन पियाजे से जुड़ी हम 3 चीजें पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास के जो कॉन्सेप्ट है अर्थात अवधारणा है, उसको पढ़ेंगे। और तीसरी चीजें हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्था है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे शुरू हम करें संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत है। तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास के क्या क्या सिद्धांत है दोस्तों, उसको समझे। तो देखिए, जीन पियाजे कौन थे? तो स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, यह एक मनोवैज्ञानिक थे जो कि स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लेता है। ठीक है, जीन पियाजे क्या सोचता है कि जैसे जैसे एक बालक है ना बढ़ता है, उनमें जैविक परिपक्वता आती है। जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ते जाता है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में एक छवि बनाता है, एक अवधारणा बनाता है, एक कॉन्सेप्ट बना लेता है। ठीक है, अब जीन पियाजे ने एक परिभाषा भी दिया हुआ है। ठीक है, क्या कहा है? बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है, जो कि संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये जो परिभाषा है दोस्तों, किसने कहा है इस परिभाषा को? तो जीन पियाजे ने कहा है। ठीक है, कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता अर्थात किसी भी ज्ञान को अर्जित करने में पूर्ण रूप से सक्रिय होते हैं। नन्हे वैज्ञानिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बालक जो है किसी चीज के बारे में वैज्ञानिक की तरह खोज करता है। कैसे आया, क्यों आया, किस लिए आया, क्या, क्यों, कैसे जैसे सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास एक बालक करता है। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या है, नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा जीन पियाजे ने दिया है। जो संसार के बारे में है ना, संसार के बारे में, वो चीजों के बारे में खोजता है, सोचता है, समझता है, उसको जानना चाहता है। ठीक है, तो ये तो रहा दोस्तों आपका संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत है। अब इसके बाद हम देखें संज्ञानात्मक विकास के क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक संज्ञानात्मक विकास के जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हम अति महत्वपूर्ण जो परिभाषा है उनको देखेंगे, जो कि आपका सीटीईटी के जो एग्जाम में 100% आता है। आपका आराम से 2 नंबर का प्रश्न इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा। अर्थात जीन पियाजे से जुड़ी हम जो 3 चीजें बताने वाले हैं, ठीक है, इस बिल्कुल टॉपिक से आपको ये वीडियो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो जीन पियाजे की जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, उसमें सबसे पहले आता है अनुकूलन।
अनुकूलन जिसे अंग्रेजी में एडॉप्टेशन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अनुकूलन होता क्या है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। क्या है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। कैसे, देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप किसी गर्म इलाके में रहते हैं, ठीक है, आप किसी गर्म इलाके में रहते हैं और आपको यदि लद्दाख में जहां बर्फीली ठंड होती है वहां जाके छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, कुछ दिनों में आप वहां अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है। तो यही क्या है, अपने आप को ढाल लेना ही क्या है, अनुकूलन कहलाता है, एडॉप्टेशन कहलाता है, ठीक है। अब ये जो अनुकूलन है दोस्तों, ठीक है, तो ये अनुकूलन के दो प्रक्रिया होते हैं, ठीक है। क्या क्या, एक तो होता है आत्मसातकरण और दूसरा होता है समायोजन। अब ये आत्मसातकरण क्या होता है, इस पर चर्चा करें तो देखिए, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, ठीक है, आत्मसातकरण। अब पूर्व में जो चीजें हमने अर्जित किया है, यदि नया चीजों के साथ यदि हम उसको ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो वो आत्मसातकरण है, ठीक है। इसी में एक और पॉइंट आता है समायोजन। समायोजन क्या है, तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना, ठीक है, वो क्या है, समायोजन कहलाता है। आप देखिए, पूर्व ज्ञान में कैसे संशोधन करना है, मान लीजिए कोई भी चीजें हम अर्जित किए हैं लेकिन दूसरे जगह वही चीजें कुछ अपडेटेड रूप में हो जाती है, ठीक है, तो क्या है, हम वहां पर स्वयं को तालमेल बिठाने का जो प्रयास है करते हैं वो क्या है, समायोजन। अर्थात उस जगह को स्वयं को हम ढालने की कोशिश करते हैं। पहले तो हमें पता था कि वहां पर ऐसी होती है, लेकिन जब बाद में उस जगह पर गए तो वहां पर कुछ चेंजेस आ गई है, तो उसके हिसाब से स्वयं को हम तालमेल बिठाने का प्रयास करते हैं। यही क्या है, हमारा समायोजन है, ठीक है। तो ये अनुकूलन के अंतर्गत ये दो चीजें आती है, जिसमें आपका आत्मसातकरण और समायोजन। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद में अनुकूलन के बाद में इसमें दूसरा आता है, देखिए, साम्य धारण या संतुलन भी बोलते हैं इसको। अब ये साम्य धारण या संतुलन होता क्या है, तो इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन स्थापित करता है। क्या होता है, आत्मसातकरण और समायोजन, इन दोनों के बीच में जब संतुलन स्थापित करता है तो वो क्या है, हमारा साम्य धारण या संतुलन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है स्कीम। स्कीम क्या होता है, ठीक है, स्कीम और स्कीमा ये भी दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। तो स्कीम क्या है, अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की एक संरचना स्कीम कहलाती है, ठीक है। अनुभव या व्यवहार को संगठित करना स्कीम है। देखिए कैसे, मान लीजिए पहली बार एक बालक किसी बिल्ली को देखेगा, ठीक है, तो ये सोचेगा कि बिल्ली के 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं। लेकिन अगर बच्चे को वही चीजें उसकी जगह में शेर दिखा दिया जाए तो उसको भी बिल्ली समझने लगेगा, ठीक है। लेकिन अनुभव या व्यवहार को संगठित करना मतलब जोड़ते जाना। मान लीजिए एक बार बच्चा देखा कि उसके 4 पैर 2 कान होते हैं, दूसरी बार देखा उसके मूंछ होती है, वो मांस खाती है, ये सब चीजें, ठीक है। अर्थात कुछ कुछ जो अनुभव है उसके व्यवहार में कुछ कुछ अनुभव क्या होते जाता है, जुड़ते जाता है, ठीक है, जुड़ते जाता है और जुड़ करके एक संरचना बनाता है। किसकी संरचना, उस बिल्ली की संरचना, ठीक है। तो यही क्या है, हमारा स्कीम कहलाता है। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद में देखिए स्कीमा क्या होता है, मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर रहती है वह उनका उपयोग करके किसी विषय के प्रति यह धारणा बनाता है, एक धारणा बनाता है, ठीक है, किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, उसे स्कीमा कहते हैं, ठीक है। मानव के दिमाग में पहले से जो चीजें स्टोर है वह उनका प्रयोग कर किसी विषय के प्रति जो एक धारणा बनाता है वो क्या है, हमारा स्कीमा कहलाता है। पहले से जो स्टोर रहती है, पहले से उसके दिमाग में मौजूद है, वो जान रहा है उस चीज के बारे में, उसी का उपयोग करता है, ठीक है। तो ये स्कीमा है।
तो समझ में आ गया दोस्तों स्कीमा और स्कीमा। अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से, ये जीन पियाजे के सभी जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अभी देखिए जीन पियाजे के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास के जो 4 अवस्था है सबसे महत्वपूर्ण चीजें। अब इन 4 अवस्थाओं में क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहले आता है संवेदी पेशी या क्रियात्मक अवस्था। अब संवेदी पेशी या क्रियात्मक अवस्था क्या है, तो देखिए संवेदी क्रियात्मक अवस्था यह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, ठीक है। इनकी जो उम्र सीमा है संवेदी की जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रिय 5 प्रकार के होते हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा, ये चीजें जो है, ठीक है, 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रिय होती है। उन्हीं के माध्यम से एक बालक अनुभव करता है। देखिए एक छोटे से शिशु रहता है, आप देखे होंगे, है ना। छोटा सा शिशु करता क्या है, बिस्तर में सोया हुआ है, किसी भी वस्तु को यदि उनके हाथ में दे दिया जाए तो वो क्या करने लगता है, सीधा मुंह में उसको ले लेता है ना। अर्थात वह उसको चख करके जानने लगता है। वह क्या करता है, ज्ञानेंद्रिय, उन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक है चखना, है ना, जीभ, ठीक है। तो उसके माध्यम से वो चीजों को समझने लगता है। आंखों के माध्यम से देखकर समझने लगता है। अर्थात इसमें क्या करता है, बालक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, ठीक है। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है और एक स्थायी समझ बनाने लगता है, ठीक है। अब दूसरा आता है संवेदी के बाद में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब पूर्व में क्या है, देखिए यह क्या है, 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है, ठीक है। 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ भी पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर सकता, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, इसमें बालक चलना, अपने आसपास पड़ोस में, परिवार में चलना, घूमना फिरना तो जान लेता है ना। अर्थात ये क्रिया करने लगता है, लेकिन सामान्य क्रिया से पहले की जो अवस्था है, ठीक है, बहुत ही सामान्य। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख सकता है, ठीक है। कोई भी वस्तु उसके सामने आता है उसको देख लेगा, उसको समझ भी लेगा, लेकिन उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सकता, ठीक है। इसमें केवल प्रतीकों के माध्यम से वह समझता है, इसीलिए क्या है, उसमें प्रतीकात्मक जो विचार है वह उत्पन्न होता है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा आता है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए मूर्त क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये जो इसकी उम्र सीमा है 7 वर्ष से 11 वर्ष होती है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी वस्तुओं को देखकर ही कुछ कर सकता है, ठीक है। मूर्त अर्थात नाम से स्पष्ट है, आप सभी जान रहे हैं। मूर्त अर्थात होता है ठोस। ठोस क्या, जो चीजें आंखों के सामने हो, ठीक है। तो मूर्त चीजों के बारे में देखता है, ठोस वस्तुओं को सामने अर्थात प्रत्यक्ष रूप में किसी वस्तु को देखता है, तभी वह उसके बारे में कुछ कर सकता है, कुछ चिंतन कर सकता है, कुछ बता सकता है, ठीक है। उसके सामने जो चीजें नहीं है उसके बारे में बालक नहीं सोच सकता। तो ये क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, ठीक है। इसमें बच्चा मानसिक कार्य करने लगता है, तर्क भी करने लगता है, चिंतन भी करने लगता है, लेकिन उन्हीं चीजों का जो कि उसके सामने ठोस रूप में हो, मूर्त रूप में है, अर्थात उनके आंखों के सामने जो दिखाई दे उन्हीं के बारे में चिंतन कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो चीजें सामने नहीं है उसके बारे में चिंतन नहीं कर सकता। अब चौथी अवस्था आती है, देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये जो अवस्था है 11 वर्ष से 15 वर्ष के बीच की अवस्था है। इस अवस्था में संज्ञान की यह सर्वोच्च अवस्था है, अर्थात इसमें संज्ञान, विभिन्न प्रकार के जो ज्ञान है प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इस अवस्था में संज्ञान की अवस्था इसीलिए कहा गया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन। अब ये अमूर्त होता क्या है ना, अमूर्त अर्थात सामने ना हो, ठीक है, सामने ना हो। अब जो चीजें सामने ना हो उसके बारे में भी बालक सोच सकता है। जैसे बालक कभी दिल्ली नहीं गया, लेकिन वह बता सकता है, दिल्ली के बारे में कुछ बोल सकता है, चिंतन करके सोच के बता सकता है, दिल्ली इतना बड़ा शहर होगा, दिल्ली में तरह तरह के दुकानें होंगे, ये होंगे, ऐसा चीज होगा, ऐसा चीज होगा, है ना। उसके बारे में एक सोच स्थापित कर सकता है, चिंतन कर सकता है,
ठीक है, अर्थात जो चीजें सामने नहीं है, अमूर्त अर्थात जो सामने ना हो, उसके बारे में भी चिंतन कर सकता है। वही क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। क्लियर है दोस्तों। तो अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने जिन पियाजे पर चर्चा किया। आने वाले वीडियो में हम फिर कुछ और जो मनोवैज्ञानिक है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद।